So finally, this video is about placement experience of mine. So मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मुझे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे लिंक्डइन पे भी और इवन मुझे कमेंट्स आते रहते हैं. सो आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू मेक दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू. तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी प्लेसमेंट. मैंने जो अपने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लेसमेंट का, देन प्लेसमेंट के बाद क्या मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी रिगार्डिंग दैट. सो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू डिसाइड. तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, तो पहला क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेसमेंट जिम्स ऑफर. तो सबसे मेन कंसर्न यही रहता है. तो आई वुड लाइक टू बी completely honest with you in this video. It is not like मैं किसी को demean कर रही हूँ or something, to give you a clear picture about the placement happens in gyms. So तो हम क्वेश्चन पे वापस आते कि what kind of placement gyms offer. तो मैं आपको ये बताऊँ, gyms offer करता है average to good placement. They are not very bad or like, but they are average to good placement. You will get a good placement. average placement से good placement के बीच में एक अच्छा आपको प्लेसमेंट दिला देता है. इट विल बी नॉट बैड काइंड ऑफ प्लेसमेंट, मतलब अच्छी प्लेसमेंट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट इट्स एवरेज प्लेसमेंट टू अ गुड प्लेसमेंट कि हाँ काफ़ी अच्छी कंपनीज आती हैं जिम्स में. ओके, द थिंग इज़, जो कंपनियाँ आती हैं जिम्स में, अच्छी कंपनियाँ आती हैं, काफ़ी पॉपुलर एंड फेमस और अच्छे रेपुटेशन वाली कंपनीज आती हैं जिम्स में, ऐसा नहीं है. बट 95%, 90 to 95% आर सेल्स प्रोफाइल, टोटली कम्प्लीटली सेल्स प्रोफाइल, जहाँ आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बेचना है. बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था 2022 में, आई एम अ बैच फ्रॉम 2020 to 22. सो वहाँ पे मेरे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल वॉज सेल्स. ठीक, अदर देन सेल्स आपका जो डोमेन है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस, बिकॉज आई एम फ्रॉम PGDM इंटरनेशनल बिजनेस. मेरे डोमेन की, अगर मैं स्पेशली टॉक अबाउट डोमेन के, बहुत कम प्रोफाइल थे. और अगर प्रोफाइल आए भी थे, इवन गुड ब्रांड्स के प्रोफाइल आए थे. ऐसा नहीं है कि कंपनियाँ नहीं आई थी, इंटरनेशनल बिजनेस की आई थी, बट देयर पैकेज वॉज लाइक 3.5, 4.5. it was that package. So I had, मतलब मुझे नहीं लगा कि इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट इनटू माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मुझे 3 से 4 लाख का पैकेज लेना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें अदर देन रिडक्शन भी होते हैं. आपको अगर पता होगा कि पैकेज में आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा जो पैकेज में लिखा है, देयर आर डिडक्शंस. ओके, सो द थिंग इज़ दिस. टॉकिंग अबाउट अदर डोमेन, फाइनेंस की प्रोफाइल्स थी, बट बहुत कम, बहुत कम. ओके, और HR की प्रोफाइल भी थी. वो सबसे पहले आते हैं HR वाले, उनकी भी प्रोफाइल थी, बट मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, बट वो भी आए थे, ये आई नो अबाउट इट. सो इफ़ आई टॉक अबाउट मेरा डोमेन इंटरनेशनल, इफ़ आई वॉन्ट टू क्लियरली मैंशन इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग तो आई गेस there was no such marketing job is there, like marketing. अगर if we talk about what is marketing executive होता है एक, मुझे वो अब पता चला है, तो that is a completely different thing. उसका जॉब नहीं था. this is the reality of that time. मैं कोविड बैच, आई वॉज अ सेकेंड बैच इन कोविड, आई गेस हमारा सेकेंड बैच था कोविड के टाइम पे, बट दिस वॉज अ कंडीशन. Now the second question is fear of being not placed. अब ये क्या होता है, अगर आपके मन में अब प्लेसमेंट सेशन टाइम, इस ये टाइम पे प्लेसमेंट चल रहा होगा जिम्स में और अदर कॉलेजेस में ऑल्सो, तो और बहुत सारे बच्चे दिसंबर तक प्लेस भी हो जाएंगे. आई वॉज प्लेस्ड इन दिसंबर, मतलब नवंबर में आई गॉट प्लेस, मेरे को आ गया था, और दिसंबर से मेरी ज्वाइनिंग थी. तो दिसंबर से आई हैव स्टार्ट वर्किंग 2021 दिसंबर से आई हैव स्टार्ट वर्किंग विद वेयर आई गॉट प्लेस्ड. कमिंग बैक टू द टॉपिक कि फियर ऑफ बीइंग नॉट प्लेस्ड.
तो ये डर आप अपने मन से सबसे पहले निकाल दो, कंप्लीटली निकाल दो। इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप गलत डिसीजन या फिर आप गलत प्रोफेशन चूज़ कर लेते हो अपने फ्यूचर के लिए, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो ऐसा मत सोचो कि अरे यार मेरा दोस्त प्लेस हो रहा है, मैं प्लेस नहीं हो पा रही हूँ, मैं प्लेस नहीं हो रहा हूँ। मत सोचो, सोचो कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, अपना क्या प्रोफेशन और करियर चूज़ करना है। तो आप शॉर्ट टर्म चीज़ लो, उसके बारे में सोचो। और फियर ऑफ बीइंग नॉट प्लेस के चक्कर में ना गलत गलत तो कभी मत ऑप्ट करना। सोचो समझो कि इट विल वर्क फॉर मी और इट विल नॉट वर्क फॉर मी। और सब लोग प्लेस होते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हर बंदा कहीं ना कहीं प्लेस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो अच्छा है ही ना। ऐसा नहीं है ना कि मैं अगर सेल्स में अच्छी नहीं हूँ या फिर किसी और में, कहीं ना कहीं तो होता ही है। और कहीं ना कहीं तो हमें रिलेटेबल लगेगा ना कि ये जॉब है मेरे लिए, आई एम परफेक्ट फॉर दिस। तो ठीक है, तो इस डर में कुछ भी मत ऑप्ट कर लो। और स्पेशली प्रेशराइजेशन में, कॉलेज के प्रेशर में कि डालो डालो भरो भरो, ये करो वो करो, उनके प्रेशर में तो आपको आना ही नहीं है। आप अपने से सोचो, जितना आप रिलैक्स रहोगे ना प्लेसमेंट के टाइम, उतना ही आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ समझ में आएंगी। आप समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत। कॉलेज के प्रेशर में मत आओ और लोगों के प्रिय प्रेशर में मत आओ कि अरे यार लोग प्लेस हो रहे हैं मैं रह गया। बिल्कुल भी नहीं। चिल रहो, समझो, तब डिसाइड करो कि मुझे क्या ऑप्ट करना है और क्या नहीं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जो मेरे आसपास हो रहा था उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और क्वेश्चन, तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी पहले वाले पॉइंट में कि फियर ऑफ नॉट बीइंग प्लेस्ड, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि हम लोग गलत ऑप्ट कर लेते हैं। उसी से एक रिलेशन में आता है। तो अगर आप, मैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करी थी, तो पहले उसको समझो, अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स डिफाइन करो कि हाँ ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। मुझे इन शॉर्ट टर्म मतलब 5 साल का गैप, 5 साल का टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बारे में सोचो कि 5 ईयर्स में मुझे क्या करना है। और अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो ना, मैं जैसे नहीं डिसाइड कर पाती कभी कि मुझे क्या करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना नहीं है। तो वो करो, वो समझो। और एक और चीज़, मेन पॉइंट, कि सबका फ्यूचर गोल्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो कि ये तो यार प्लेस हो गया है, ये इतनी अच्छी कंपनी चला गया है, या ये हो गया है, या ये बन गया है। कभी नहीं। क्योंकि आपके गोल्स, अर्निंग, आपका पर्पस ऑफ अर्निंग, आपका पर्पस ऑफ लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात समझो, ठीक है। तो इसके चक्कर में ना कभी मत पड़ो, क्योंकि इवेंचुअली आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो ये तो कभी मत सोचो कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। प्लीज़, करियर के बारे में या फिर अपनी पर्सनल चॉइसेस के बारे में ये तो कभी मत कंपेयर किया करो कि क्या सामने वाला क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो ये है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के साथ देती हूँ। मेरा पर्पस ऑफ लिविंग है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। और मेरी फैमिली इज़ वेल टू डू, ठीक है। तो मुझे अपने लिए करना है जो भी करना है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मेरा कोई फ्रेंड है, उसको फैमिली अपनी ऑपरेट करनी है, अपनी फैमिली चलानी है। ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ अर्निंग और ही इज़ द फ्यूचर अर्नर। तो उसके लिए लाइफ गोल्स, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ जॉब इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो मत कंपेयर करो, क्योंकि मेरे गोल्स अलग है, सामने वाले का पर्पस अलग है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी बडी। तो पहले अपने लिए समझो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, देन ऑप्ट फॉर समथिंग। सो ये उस वीडियो का ही कंटिन्यू है। मुझे बीच में कुछ ऑफिस का, तो अब मैं रात को कंटिन्यू करूँ क्योंकि मुझे ये ख़त्म करना है, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ। सो बैक टू द टॉपिक। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अबाउट सेल्स, बिकॉज इवेंचुअली आई ऑप्ट फॉर सेल्स रोल, बिकॉज मेरे डोमेन में मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिला नहीं था, टू बी ऑनेस्ट विद यू।
and before that I have also given few interviews which I could not succeed. तो मैं उसके बारे में भी आपके साथ वो शेयर करूँगी. सो मेरा डोमेन था इंटरनेशनल बिजनेस, तो उसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ा. तो टॉकिंग अबाउट मेरा मैंने पहला क्या इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने, उससे जो मेरी अभी मतलब मेरी जो मैंने चूज़ किया उससे पहले मैंने दो कंपनीज़ के लिए दो कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में बैठी थी मैं. तो पहला वॉज नेस्ले. तो नेस्ले के मैंने 3 राउंड्स क्लियर कर दिए थे. देन आई गॉट रिजेक्टेड इन द फाइनल इंटरव्यू. देयर वर 4 पीपल्स and they have selected 2 people from that and 2 were rejected and I was the one of them. So नेस्ले का प्रोसेस का बात करूँ तो देयर वर टोटल 4 राउंड्स. सो GD first was their aptitude test, then GD happens, then HR round happen, then final नहीं, HR राउंड के पहले was मैनेजर राउंड जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और वो लेता है. देन HR राउंड था. देन आई गॉट रिजेक्टेड फॉर दैट एंड आई गॉट डिसहार्टन हो गई थी मैं भी. मुझे बहुत आई वॉज लिटरली शॉक्ड विद दैट. तो ये हुआ था. देन मेरा सेकेंड इंटरव्यू था HCL के साथ, HCL टेक. तो वो उस साल 2022 में HCL वॉज हायरिंग मास हायरिंग चल रही थी. तो वो हमारे कॉलेज में भी आए थे और काफ़ी अदर कॉलेजेस में भी गए थे, बट हमारे कॉलेज में आए थे वो फॉर प्री सेल्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनी एंड फाइनेंस. आई डोंट रिमेंबर द थर्ड पोजीशन क्या था, बट दे वांट टू मास हायर फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी. और उसके लिए हमारे कॉलेज से बहुत सारे बच्चे गए थे. जिन जिन बच्चों ने मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए इंटरव्यू दिया था उसमें से 98% सब सिलेक्टेड हो गए थे. तो मैं उसके लिए भी बैठी. मैं पहले तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए नहीं बैठी थी HCL में, मैं बैठी थी प्री सेल्स के लिए. तो प्री सेल्स का बजट मैंने जितना अपनी प्लेसमेंट सेल से पूछा, मुझे जो रिव्यू मिला उनसे कि उसका बजट जो वो ऑफ़र कर रहे थे वो 8 to 10 लाख था. तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ़र कर रहे थे प्री सेल्स के लिए. बट द थिंग इज़ देन उसके लिए आई गेस 3 to 4 बच्चे ही बैठे थे, बाकी सब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए थे. तो उसमें से उन्होंने किसी को नहीं लिया. अब उन्होंने ये मुझे रीज़न नहीं बताया प्लेसमेंट के साथ, प्लेसमेंट वालों ने भी नहीं बताया ना कंपनी ने कि क्या रीज़न था. हम लोगों का आंसर ठीक नहीं था और हमको एक्सपीरियंस नहीं था, और एक्सपीरियंस कहाँ ही होगा हम लोगों के पास. तो ये था. तो मैं देन अगेन और दूसरी टाइम ये हुआ तो मैं थोड़ा और डिसहार्टन हो गई थी. तो उस दिन मैं बहुत रोई और कि लोग क्लियर कर रहे हैं और ये सब वही थॉट प्रोसेस, क्योंकि तब तो मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं. तो ये हुआ. देन उसी रात क्या हुआ, उस रात नहीं 2-3 दिन के बाद हमें ऑप्शन आया कि जो बच्चे प्री सेल्स के लिए फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर कर गए थे, मेरा सेकेंड इंटरव्यू वॉट रिजेक्टेड, तो आप लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बैठ सकते हैं जो फर्स्ट क्लियर कर गए थे. तो इवेंचुअली आई वॉज देयर. बट उससे पहले ही उसके बीच में मैंने फ़ोनपे का इंटरव्यू दे दिया था. अब फ़ोनपे की भी एक अलग कहानी है कि फ़ोनपे मैंने दे दिया था जस्ट इन प्रेशर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्लेसमेंट ही ना हो. द फियर ऑफ नॉट बीइंग प्लेस्ड, यहाँ वो सीन आ गया. तो मैंने सोचा ठीक है वो भी था, बट मुझे सेल्स करना था टू बी ऑनेस्ट विद यू. बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर व्हाट काइंड ऑफ सेल्स आई एम गोइंग टू बी. तो ये था. तो मैं उसका इंटरव्यू दे चुकी थी फ़ोनपे का. देन आई गॉट सेलेक्टेड. सो मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए नहीं बैठ पाई HCL में. उससे पहले मेरा डाबर का भी प्रोसेस चल रहा था, बट डाबर का प्रोसेस हो गया लेट. सो उसका भी नहीं चांस बैठा और ये भी नहीं हुआ. तो मेरा उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग का नहीं हुआ और फ़ोनपे में मेरा सिलेक्शन हो गया. और एक चीज़ और, प्लेसमेंट सेल वाले आपसे बहुत बार बोलेंगे इतना स्टबन मत हो, ये बच्चे कैसे करेंगे, ये तो बहुत नखरे करते हैं, इनका करियर कैसे स्टार्ट होगा. नहीं आना बातों में. उनका काम है वो, उनकी ड्यूटी है वो. अंडरस्टैंड दैट. अगर आपको जानना है कि फ़ोनपे का वर्क कल्चर वो सब चीज़ें,
तो आई कैन मेक अ डिफरेंट वीडियो इफ़ यू वांट. अदर देन आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. आई विल कम बैक टू द टॉपिक. सो सेल्स का मेरा ऐसा रहा. इफ़ यू डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर अ सेल्स रोल, स्पेशली फील्ड सेल्स रोल, ठीक है, तो उससे पहले अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि सेल्स इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी, क्योंकि वहीं से आपका बेस लाइन आपको पता चलता है. कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब जो आपने बुक्स में पढ़ा है वो आप प्रैक्टिकली में कर सकते हो. ठीक है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सेल्स का. अगर आपका कंपनी बहुत अच्छा है, रोल बहुत अच्छा है, तो इट विल गिव यू इमेंस नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी ब्लडी थिंग. तो पर बिफोर दैट अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो. तो उसके लिए बहुत करेज चाहिए बेटा, बहुत ज़्यादा करेज. ये सिर्फ बातें हैं कि सेल्स कोई भी कर लेता है, या फिर सेल्स हर कोई नहीं कर सकता. अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को. जो लोग ये कह देते हैं अरे सेल्स कर रहा है, फील्ड सेल्स कर रहा है, या सेल्स कर रहा है, अरे क्या ये, सेल्स हर कोई नहीं कर सकता है. और जो कर लेता है ना सेल्स, वो कोई भी रोल में ऑप्ट हो सकता है, याद रखना. क्योंकि सेल्स आपको इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के दे देता है ना, फिर उसके बाद आपके पास कुछ भी आएगा ना तो बहुत इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हैं. मेरे एक्सपीरियंस से, मुझे नहीं पता कि कितने लोग एग्री होंगे, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैं बहुत अपनी कॉलेज में बहुत कंफर्टेबल इन्वामेंट में रही हूँ. मैं कभी भी ऐसे एक्सट्रीम इन्वामेंट में नहीं रही हूँ. ठीक है, तो व्हेन यू स्टार्ट सेल्स तो बी अवेयर अबाउट इट कि आपका क्या हो रहा है. ठीक है, तो सेल्स आपको क्यों करना है इसके बारे में भी समझो कि अगर आप चूज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो. ठीक है, और बहुत सारे लोग होंगे जब आप कॉलेज में किसी कंपनी में बैठे हो जहाँ पे सेल्स आपको ऑफर हो रहा है, फील्ड सेल्स, इनसाइड सेल्स, और एनी प्रोडक्ट यू हैव टू पिच टू योर कस्टमर. अगर कोई कह रहा है अरे यार क्यों ले रहे हो, क्यों कर रहे हो, बातों में ध्यान ही मत दो. अगर यू आर श्योर अबाउट इट देन गो फॉर इट, नो वरीज. बट इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट चाहिए. और स्पेशली गर्ल्स, लड़कियों को तो मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू ऑप्ट फॉर सेल्स, एनी काइंड ऑफ सेल्स, तो अपना माइंड स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग. क्योंकि रिजेक्शंस हैं, फील्ड सेल्स में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है. ऐसे नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है एक्सट्रीम, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये है कि आपको जब क्योंकि सेल्स कम्स विद प्रेशर, इमेंस प्रेशर, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंड का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, आपको लगता है कि मैं सेल्स करूँगा बट बाद में नहीं हो पाता, इट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन. मे बी वो आपकी मतलब कोर स्ट्रेंथ ना हो, और कंपनी आपको कह रही सेल्स नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर. डोंट डिफाइन योर सेल्फ बाय दैट, इग्नोर दैट थिंग्स. ठीक है, तो ये चीज़ है. बिफोर ऑप्टिंग एनी थिंग बी इन टच विद योर सीनियर. आई नो मेरे से भी बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे आए थे बहुत सारी चीज़ें पूछने. मैं बहुत लेट रिप्लाई किया, मुझे पता है, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पा रहा था. ठीक है, मुझे मिलता था तो मैं कर देती थी, मुझे पता है मुझे बहुत डिले हुआ है. बट मैं ट्राई करूँगी अब से कि मैं मतलब रिस्पॉन्ड करूँ ज़्यादा अच्छे से. ठीक है, बट बी इन टच योर सीनियर्स. ठीक है, अपनी कॉलेज प्लेसमेंट से बोलो कि उन बच्चों को बुलाओ जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे ऑनेस्ट रिव्यू लो. मतलब कॉलेज में भले मत बुलाओ, लिंक्डइन पे जाओ, पूछो कि क्या है रियलिटी उस वर्क कल्चर की. और आपको अभी तक तो ग्लास डोर के बारे में पता चल गया होगा. ग्लास डोर इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट अगर आप रिव्यू जानना चाहते हो. बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं, बहुत ठीक रिव्यूज़ हैं, तो आप उस पर भी जा सकते हो. बट बी इन टच विद योर सीनियर, अंडरस्टैंड द वर्क कल्चर. ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे बैच में से लोगों ने 3-3, 6-6, 7-7, 8-8 महीने में नौकरी छोड़ी हैं, जो कि प्लेसमेंट से मिली थी. बिकॉज ऑफ कल्चर, बिकॉज ऑफ नॉट राइट डोमेन. उनको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं, वो गए थे फाइनेंस करने, वहाँ सेल्स हो रहा है खाली. तो दिस इज़ द थिंग, तो अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है. ठीक है,
तो मैं जो मेरे दिमाग में आया कवर करने के लिए मैंने वो इस वीडियो में कवर किया है। अगर इसके बाद भी आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रीफ ही मतलब थोड़ा आउटर ही किया है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे बता देना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। अभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, यू कैन कमेंट, you can come to my LinkedIn. I will try to reply. I will surely try to reply on that. और मेरा अगर कॉलेज का प्लेसमेंट अगर आपको डिटेल में जाना है तो वो भी आप बता सकते हो। मेरे कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा फ़ोनपे के साथ वो भी बता सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैसेज कर देना लिंक्डइन पे। अगर आपको कुछ सर्टेन चीज़ या फिर पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए इन्फॉर्मेशन, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, या फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट सेशन। मुझे लगता है अब तो स्टार्ट हो गए होंगे, तो ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो लोग जिम्स में हैं और दे आर ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर समथिंग, सो बेस्ट ऑफ लक।